जय माता दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के 7वें और 8वें दिवस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माँ धूमावती के बारे में, उसके बाद हम संपूर्ण जानकारी माँ बगलामुखी के बारे में देंगे। दोनों महाविद्याओं की एक साथ वीडियो आ रही है क्योंकि वीडियो आने में लेट हो जाता है, इसलिए दोनों माँ की साथ साथ हम कथा करेंगे। संपूर्ण जानकारी दोनों की एक साथ आपको बताएंगे। तो गुप्त नवरात्रि का आज 7वां दिन है और आज महाविद्या माँ धूमावती की पूजा का विधान है। इसके अलावा शारदीय नवरात्र में माँ भगवती के 7वें दिन यानी कालरात्रि की पूजा होती है। यानी कि शारदीय नवरात्र में सप्तमी तिथि को किस देवी की पूजा करते हैं हम, तो कालरात्रि का दिन माना जाता है शारदीय नवरात्र में और चैत्र नवरात्र में। उसी प्रकार सप्तमी तिथि की गुप्त नवरात्रि होती है, वो माँ महाविद्या धूमावती का दिन होता है। तो इनकी आज के दिन पूजा की जाती है, लेकिन महाविद्याओं को खास तौर पर महाविद्या धूमावती की पूजा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि महाविद्या धूमावती को श्रृंगार की सामग्री ना अर्पित करें और ना ही उनकी प्रकट रूप से पूजा करें, बल्कि मानसिक रूप से ध्यान करते हुए महाविद्या धूमावती की पूजा करें। और पूजा में प्रयोग हुई सभी सामग्री जैसे पुष्प, धूप, दीप, फल, ये सब चीज़ें होती हैं जो हम उनको समर्पित करते हैं माँ को, ये सब चीज़ें सामग्री उठा करके हमारे लिए विसर्जित कर देना चाहिए। तो आइए जानते हैं महाविद्या धूमावती के बारे में। तो देखो, कहते हैं कि महाविद्या धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इन्हें विधवा माता कहा गया है। माँ धूमावती का महाशक्ति स्वयं त्रियंत्रिका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त हैं और इनमें इन्हें सूत्रा कहा गया है, अर्थात यह सुखपूर्वक तारने योग्य हैं। सृष्टि कला की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिय भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें यह समस्त विश्व को समेट करके महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली महाविद्या कहा गया है। महाविद्या धूमावती की साधना करने से पहले कुछ जरूरी नियमों को जान लेना चाहिए, जैसे कि सुहागिन महिलाओं को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी महिलाएं गुप्त नवरात्रि के व्रत रख रही हैं, उन्हें आज के दिन इनका केवल मन से ध्यान कर महाविद्या से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और अपने घर में मुख्य रूप से शांति, सुख शांति की कामना करनी चाहिए। महाविद्या धूमावती के प्रकट में 2 कथाएं प्रचलित होती हैं। पहली कथा के अनुसार जब देवी सती ने पिता के यज्ञ में स्वेच्छा से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया था, तो उनके जलते हुए शरीर से जो धुआं निकला, उससे महाविद्या धूमावती का जन्म हुआ। इसलिए वे हमेशा उदास रहती हैं। यानी कि महाविद्या धूमावती धुएं के रूप में देवी सती का भौतिक स्वरूप है। देवी सती का जो कुछ भी बचा रह गया था वह उदास धुआं के रूप में है। दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने भगवान शिव से भोजन की मांग की। भगवान शिव कुछ समय के लिए उनसे इंतजार करने के लिए कहने लगे, परंतु माता पार्वती की भूख बढ़ गया। अंत में भूख से व्याकुल होकर माता भगवान को ही निगल गईं। भगवान शिव को निगलने के पश्चात माता की देह से धुआं निकलने लगा। तब माता की भूख शांत हुई। इसके बाद भगवान शिव अपनी माया के द्वारा पेट से बाहर आ गए और माता से कहते हैं कि धूम से व्याप्त देह होने के कारण आपके इस स्वरूप का नाम धूमावती होगा। यह भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने उनसे अनुरोध किया था कि मुझे बाहर निकालो, तब उन्होंने उगलकर उन्हें बाहर निकाल दिया। निकलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज और अभी से तुम विधवा रूप में रहोगी। यह भी कहा जाता है कि जैसे ही देवी पार्वती भगवान शिव को निगल लेती हैं, उनका स्वरूप एक विधवा जैसा हो जाता है। इसके अलावा भगवान शिव के गले में मौजूद विष के असर से देवी पार्वती का पूरा शरीर धुएं जैसा हो गया। उनकी पूरी काया श्रृंगार विहीन हो गई। तब भगवान शिव ने अपनी माया से देवी पार्वती को कहा कि आप मुझे निगलने के कारण अब विधवा हो गई हैं, जिस कारण से आपका एक नाम धूमावती भी होगा। महाविद्या धूमावती का वास्तविक रूप धुएं जैसा है। शारीरिक स्वरूप से देवी कुरूप, ऊबड़ खाबड़ बेढंगी दिखती हैं और बेढंगी हैं।
विचलित स्वभाव वाली, लंबे कद की, 3 नेत्रों से युक्त तथा सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। देवी खुले बालों से युक्त एक वृद्ध विधवा का रूप धारण किए हुए हैं। अपनी बाईं भुजा में देवी ने सूप तथा दाईं भुजा में मानव खोपड़ी से निर्मित खप्पर धारण कर रखा है। कहीं कहीं वे आशीर्वाद भी प्रदान कर रही हैं। देवी का स्वरूप अत्यंत विशिष्ट और सदा अतृप्त तथा भूखी प्यासी देवी के रूप में देखा जाता है। देवी काली वर्ण की हैं तथा उन्होंने सर्पों रुद्राक्ष को अपने आभूषण के रूप में धारण कर रखा है। महाविद्या धूमावती में मृत शरीर से निस्ग श्वेत वस्त्रों को धारण करती है, मतलब माँ सफ़ेद वस्त्रों में दिखती हैं। और सब माँ की आपने फ़ोटो तस्वीर देखी होगी तो श्रृंगार से है, माँ श्रृंगार करती हैं, लेकिन ये माँ श्रृंगार रहित हैं। तो ये माँ धूमावती श्वेत वस्त्रों को धारण करती हैं तथा शमशान भूमि में ही निवास करती हैं। देवी धूमावती समाज में बहिष्कृत हैं। देवी कौओं द्वारा खींचे हुए रथ पर आरूढ़ रहती है, मतलब कौआ उनके रथ को खींच रहे हैं, उस पर माँ सवार हैं। देवी का बंधन पूर्णतः श्वेत वस्तुओं से ही है तथा लाल वर्ण से संबंधित वस्तुओं का पूर्णतः त्याग करती हैं। माँ महाविद्या धूमावती की पूजा किसी भी प्रकार की विपत्ति से छुटकारा पाने, रोग नाश करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। वे इसकी पूजा करने से मनुष्य के संकट भी दूर करती हैं और अगर इन्हें किसी भी चीज़ का अभाव है तो वह अभाव भी महाविद्या धूमावती की कृपा से दूर हो जाता है। महाविद्या धूमावती की साधना करने के बाद बची हुई सभी पूजन सामग्रियों को आप उसी दिन शाम की पूजा करने के बाद विसर्जित कर दें और महाविद्या को अपने जो भी भोग अर्पित किया है, जैसे कि मौसमी फल है, मिठाई है, बताशे या फिर मिश्री, उसे भी आप गौ माता को खिला दें। बची हुई जो पूजन सामग्री है जैसे पुष्प हैं, अक्षत आदि, ये सब आप नदी में विसर्जित करते हैं या बहते हुए जल में विसर्जित कर सकते हैं या पीपल के पेड़ के नीचे आप गड्ढा खोद करके दबा सकते हैं। तो ये थी महाविद्या धूमावती की विधि और संपूर्ण जानकारी। अब बात करेंगे माँ बगलामुखी की संपूर्ण जानकारी के बारे में। तो माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8 महाविद्या मानी जाती हैं, जो स्तंभन मतलब टोकने की देवी और पीताम्बरा मतलब पीले वस्त्र वाली कहलाती हैं। अच्छा, बगलामुखी देवी को ही पीताम्बरा माँ कहते हैं। यह शत्रु नाश, वाद विवाद में विजय और कानूनी मामलों में सफलता के लिए पूजी जाती हैं। उनकी पूजा में पीले रंग के फूल, वस्त्र, फल, फूल, भोग का विशेष महत्व होता है। मतलब पीले वस्त्र धारण कराते हैं, माँ पीले वस्त्र धारण करती हैं, पीले ही फल फूल, पीला ही भोग, इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। माँ बगलामुखी का माता का वर्ण सोने के समान पीला है। वे दुष्टों का नाश करती हैं और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करवाती हैं। उन्हें ब्रह्मा स्वरूपणी विद्या कहा जाता है, जो हर प्रकार की शत्रु बाधा को रोक सकती हैं, आपकी विशेष तरह से आपकी रक्षा कर सकती हैं। माता बगलामुखी का अवतार वैशाख मास के शुक्ल अष्टमी बगलामुखी जयंती को मनाया जाता है, मतलब वैशाख मास के अष्टमी तिथि को हुआ था इनका जन्म। पूजा का रंग पीला होता है, पीताम्बरा माँ का रंग पीला होता है, पूजा का विशेष रंग माना जाता है पीला। अच्छा, पूजा विधि के बारे में बात करते हैं तो सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, तब आप पूजा करें, ठीक है। और स्थापना करेंगे आप कैसे, तो चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर माता बगलामुखी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और हाथ जोड़कर पीले फूल, चावल, हल्दी लेकर के शत्रुनाशक या मनोकामना पूर्ति का आप संकल्प जरूर लें, या व्रत रख रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, पूजा कर रहे हैं पूजा का संकल्प लें। अब माँ का पूजन कैसे करेंगे, तो माता को पीले फूल, हल्दी, पीले रंग के लड्डू या फल, केला जैसी चीज़ें हैं, या हलवा है, बर्फ़ी है पीले कलर की, जो भी चीज़ें हैं अर्पित करेंगे आप। अच्छा, दीपक पूजा स्थल पर घी या तेल का दीपक लगाएं आप माँ के लिए, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी आप हल्दी डाल दें। मंत्र जाप की बात करें तो हल्दी की माला से माँ के सिद्ध मंत्र का जाप करना चाहिए। हल्दी की माला बनाइएगा 108, उसमें गठान नहीं लगाते हैं, सिर्फ मोड़ मोड़ के धागा को घुमा घुमा करके उसको शेप देते हैं जैसे गठान लगी हो, और हल्दी की माला रहती है 108, साबुत हल्दी हो, टूटी ना हो। 108 माला उसकी, मतलब हल्दी की माला बनाएंगे तो 108 जैसे मोती रहते ना, ऐसी 108 हल्दी हो, उसकी माला बनाएं। और मंत्र जाप क्या करेंगे, ओम ह्रीम बगलामुखे सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवम कीलय बुद्धि विनाशय ओम
ह्रीं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ये इस तरह से माँ बगलामुखी का मंत्र है। ध्यान रखिएगा, जो लोग शत्रु पराजय के लिए, शत्रुनाश के लिए माँ की पूजा करता है, तो माँ आपके शत्रुओं का मुंह बंद कर देती है। मुंह नहीं चलता है शत्रुओं का, जिसकी आप जवान से परेशान है, कोई आपको मुंह ज़्यादा चलाता है, तो इनकी स्थापना करें। पूजा करने से आपके शत्रु पराजित होते हैं। अब बात करते हैं व्रत विधि के बारे में। तो बगलामुखी जयंती या मंगलवार को व्रत रखा जाता है इनकी जयंती का या पूजा का, या जो भी विधान कर रहे हैं आप, तो इनका दिन होता है मंगलवार। ये मंगलवार के दिन से शुरुआत होती है। अच्छा, दिन भर निराहार रहें, केवल फलाहार कर सकते हैं आप इनके व्रत में, और शाम को पूजा के बाद ही भोजन या फलाहार ग्रहण करें। ध्यान रखें, अगर भोजन करते हैं और ग्रस्त हैं अगर, तो वो ही ये सब पूजाएं करें, नहीं तो इनकी पूजाएं ज़्यादातर तांत्रिक करते हैं, या फिर कोई बहुत ज़्यादा जानता है, तो जो माँ की साधना करता है वही इनके गुरु होंगे, तो गुरु के उपदेश के अनुसार फिर पूजा करें। जैसा गुरु रहते हैं, गुरु रास्ता बताते जाते हैं और फिर साधक पूजा करते हैं। तो गृहस्थ लोग सादा सिंपल करें। इसलिए मैंने बोला कि शाम को जब पूजा करेंगे तो पूजन के बाद भोजन या फलाहार करें, वो गृहस्थ लोग करें। ध्यान रखें, पूजन में आप जब फलाहार या भोजन करते हैं, सॉरी फलाहार तो करेंगे ही, लेकिन भोजन जो कर रहे हैं बिना लहसुन प्याज का करें। साथ ही साथ आप जो सादा सिंपल भोजन बनाएंगे वो माँ को भी अर्पित कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता रानी की पौराणिक कथा के बारे में। तो पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में एक बार भयंकर तूफान आया जो सृष्टि को नष्ट कर सकता था। इससे घबराकर भगवान विष्णु ने तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील, मतलब हल्दी की झील जिसको कहते हैं, हल्दी की झील से प्रकट होकर बगलामुखी रूप धारण किया। उन्होंने तूफान को शांत किया और सृष्टि की रक्षा की। इसी के साथ उन्होंने मदन नामक राक्षस का वध भी किया था, जो गलत कार्यों से वाक सिद्धि पा करके लोगों को सता रहा था। अब इसकी भी मैं पूर्ण कथा सुनाऊंगी आपको, लेकिन ये इनकी शॉर्ट में बताई मैंने कथा, अब इसकी भी कथा सुनाऊंगी। लेकिन पहले जान लेते हैं इनके नियम क्या है पूजा की। तो साधना या पूजा के दौरान पूर्ण ब्रह्मचारण का पालन करना चाहिए, चाहे वो कोई लेडीज़ करती हो या जेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा खास करके मैंने देखा है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, तो इनकी जहाँ तक है खास कर बिल्कुल फिक्स ही है कि इनकी जेंट्स पूजा करते हैं। बहुत कम है कि जो महिलाएं करती हैं पूजा, लेकिन जेंट्स करते हैं। मतलब लोग करते हैं जो इनकी पूजा, वो ब्रह्मचर्य का पालन करें और मानसिक रूप से स्थिर रहें, क्योंकि यह एक तामसिक और उग्र देवी की पूजा है। बहुत ही शांति से करना पड़ती है। और जो साधक होते हैं, मतलब जो गृहस्थ में हैं या जो नॉर्मल साधक हैं, जो गृहस्थ में भी हैं और सन्यासी भी हैं, वो भी करते हैं, तो वो तामसिक भी करते हैं। और मतलब जो वेजिटेरियन रहती है ना, जैसी पूजा वैसी भी होती हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इनकी पूजा के नियम है तो वो तांत्रिक लोग करते हैं। तांत्रिक की पूजा होती है माँ बगलामुखी की। तो पूजा में लाल रंग का उपयोग ना करें, केवल पीला ही रंग उत्तम है, क्योंकि माँ स्वयं पीला वस्त्र, पीला फूल, फल, हर चीज़ पीली धारण करती हैं। जैसा अभी कथा में मैंने बताया ना, पीली नदी से ही उत्पन्न हुई जब हल्दी के रंग की, तो हर चीज़ रंग, मतलब हल्दी वाला रंग माँ को प्रिय है, पीला कलर। तो पीले कलर के आसन पे बैठें, पीले स्वयं वस्त्र धारण करें, पीला रंग उत्तम है। और कठिन साधकों साधनाओं के लिए गुरु का निर्देश बहुत आवश्यक है। मैंने जैसे हर चीज़ में बता रही, ये सामान्य जानकारी नहीं, तंत्र विद्या कठिन साधना के लिए किसी योग्य पंडित या गुरु के परामर्श के अनुसार ही आप करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से बगलामुखी देवी की पूजा होती है। ये बगलामुखी इनका भोग जैसे मैंने बताया, माँ का भोग जैसे पीला ही है हर चीज़ का। अच्छा, पीले आम जैसे आते हैं ना, जब मौसमी गर्मी के टाइम पे जब बगलामुखी की आप साधना करते हैं चैत्र में या फिर शारदीय नवरात्र में, तो आम रहते हैं ना पीले, तो उसका भी आप वैसे भोग लगा सकते हैं, ठीक है। मंत्र यही है। और मंदिर अगर आप बात करें कि इनका मंदिर कहाँ है, तो यूपी में दतिया है ना, दतिया में इनका मंदिर स्थापित है। माँ पीताम्बरा माँ जिसको कहते हैं, बगलामुखी कहते हैं। तमिलनाडु जो है, यहाँ पर भी श्री सूर्यमंगलम कलिका देवी, ये वहाँ पे भी इनका मतलब शक्तिपीठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये शक्तिपीठ बगलामुखी सिद्धि शक्तिपीठ है। तमिलनाडु में तिरुनेलवेली जिले का श्री सूर्य मंदिर है, जो कलिका देवी कुंचरी पापनाकुलम गांव देवी का एक काम ज्ञात मंदिर है। उत्तरी कर्नाटक में रायचूर जिले के सिंधनूर
तालुक के सोमलापुर मतलब कल्याणी में स्थित है। तो ये है। और एक यूपी में आता है, ललितपुर के आगे यूपी है, यूपी दतिया है, झांसी है, वहाँ पर मेन दतिया है। दतिया में ही माँ पीताम्बरा का मंदिर है जो यहाँ से बिलोंग करते हैं। एमपी यूपी ज़्यादा दूर दूर नहीं है, तो यहाँ से जो बिलोंग करते हैं तो वहाँ दतिया में खास माँ पीताम्बरा का मंदिर है। तो आप जानना चाहें तो प्लीज़ जाइएगा। अगर वीडियो वहाँ से देखना तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हाँ कि हाँ हम यहाँ रहते हैं, और किस शहर से आप ये वीडियो देखते हो तो प्लीज़ अपनी सिटी, अपने शहर का नाम ज़रूर से लिखिएगा। अब सुनिए एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा और इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान श्री हरि विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वह भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस विनाश को नहीं रोक सकता, इसलिए आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी शक्ति प्रकट हुई। उनकी साधना से महात्रिपुर सुंदरी उत्पन्न हुई। स्वराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीताम्बरा स्वरूप देवी के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और इस तेज से ब्रह्मांडीय तूफान थम गया। उस समय रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तीनों लोगों को स्तंभित करने वाली महाविद्या बगलामुखी भगवती देवी ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीर रीति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी है। इसके शिव को महारुद्र कहा जाता है। इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए ये देवी समस्त प्रकार की संशयों का शमन करने वाली देवी माँ है। माँ बगलामुखी शब्द बगलामुखी का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि द्व्यंगा का अर्थ लगाम होता है और बगलामुखी यानी मतलब बलगामुखी मतलब जो दुश्मनों की जीभ पर लगाम कस देता है। महाविद्या बगलामुखी स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री भी है, यानी शत्रुओं के मुंह हाथ पैर बांधकर उन्हें बंधक बना देने वाली शक्ति है। इसलिए दुश्मनों पर जीत पाने के लिए इनकी पूजा अवश्य से करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था। तो सभी प्रेम से बोलिए माँ बगलामुखी की जय हो, 10 महाविद्याओं की जय हो। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और हाइप ज़रूर किया करो और लाइक किया करो, ताकि हर एक वीडियो हमें मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारी वीडियो आगे तक जा रही है, आपको पसंद आ रही है। दूसरों को शेयर ज़रूर किया करो, ये सब बिल्कुल फ्री है। तो मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय माता दी।